नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा और उम्मीद है सब मज़े में होंगे और पैसे कमा रहे होंगे। और आज तो अगर अच्छी ट्रेड मिली होगी तो भर भर के पैसे कमाए होंगे, बोरे भर भर के पैसे कमाए होंगे। तो हम करते हैं कल की मार्केट एनालिसिस। उससे पहले थोड़ी ही चर्चा करेंगे कि हमने कल आज के बारे में क्या बताया था, क्या मार्केट ने वैसा रिएक्ट किया जैसा हमने बताया था। तो आपके सामने जो निफ्टी का चार्ट है, ये चार्ट है और ये हमारे जो लेवल हैं हमने मार्क कर रखे हैं। ये लेवल हमारे वही लेवल हैं जो कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, कल की वीडियो में बताया था मार्केट ने अपना जो सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का उसको ब्रेक किया है और मार्केट जिस जोन पे खड़ी है अगर वहां से नीचे फिसलती है तो पहला हमारा जो है सपोर्ट रहेगा 24,245। बिल्कुल मार्केट ने पहली 15 मिनट की कैंडल को वहां पे सपोर्ट लिया, एक बाउंस आया, नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज, फिर मार्केट में एक अपसाइड की रैली। और रैली नहीं कहूँगा मैं इसको क्योंकि 50-60 पॉइंट का ही मूवमेंट था, लेकिन अपने बॉटम से करीब 80 पॉइंट का मूवमेंट था। और वहाँ से फिर मार्केट में एक कंटिन्यू सेलिंग। उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर 24,245 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हमारा पहला जो टारगेट होगा वो 24,100 के नीचे जो मैंने मार्क कर रखा है। अगर यहाँ से भी मार्केट निकलती है तो मार्केट के पास जो लेवल हैं वो ओपन पड़े हैं। मार्केट अपनी लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे गिर सकती है। हाँ, ये हमने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ही दिन में मार्केट इतना गिर जाएगी। और जो मार्केट ने रैली करके एक हफ्ते में जितना मार्केट ने गेन किया था वो 2 दिन में मार्केट वहां तक वापस आ गई। ठीक है, ये जरूर मैंने बताया था पिछले वीक में कि जो कॉल राइटर ने जो नुकसान खाया है इस बाजार में, जो पूरा वीक कॉल राइटर ने पैसा नहीं बनाया है, उस पैसे को खाने के लिए एक बार कॉल राइटर पूरी जोर जान लगाएंगे। क्योंकि ये खेल ही यहाँ पे प्रीमियम खाने का है। एक बार कॉल राइटर पैसे खा रहे हैं, एक बार पुट राइटर पैसे खा रहे हैं और पैसे जा रहे हैं हमारी जेब से। ठीक है, तो एनालिसिस को मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके सीधे साधे लेवल दिए थे। और मैंने प्रीमियम के चार्ट पे भी आपको बताया था कि प्रीमियम के चार्ट पे क्या हो सकता है, एक नज़र वहां भी रखनी है। ठीक है, तो हमने जो प्रीमियम का डिस्कस किया था 24,350 का कॉल, 24,400 की पुट, उसमें हमने जो ये लेवल थे ये मार्क किए थे कि जब तक मार्केट 90 के ऊपर है पॉजिटिव है, इसके नीचे निकलेगी हम नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर निकलती है हमारा पहला टारगेट जो है 141 रहेगा, जो कि आज मार्केट ने नहीं दिया। ठीक है, बट पुट साइड में भी जो हमने लेवल किए थे कि 162 के ऊपर मार्केट निकलती है, पहला टारगेट 232 और सेकंड टारगेट जो है हमारा 288, जो कि मार्केट ने टच किया है। फर्स्ट टाइम टच नहीं किया, सेकंड टाइम टच किया है। बिल्कुल, अगर आपको डाउट है तो मैं आपको वीडियो का स्क्रीन दिखा देता हूँ। बिल्कुल ये देखिए, 162, 232 और 288 बिल्कुल वही लेवल हैं। क्योंकि इसमें तो मैं कोई कट पे पेस्ट तो कर नहीं सकता, ये वीडियो अपलोड कर रखी है। बिल्कुल वही लेवल है, 162, 232, 288। ठीक है, ये तीनों लेवल दिए थे, तीनों लेवल मार्केट ने आज तोड़े हैं। 232 को भी टच किया है और 288 को भी टच, 162 के ऊपर तो मार्केट थी। अब बात करते हैं आज की इंट्राडे में हमने टेलीग्राम में आपको क्या प्रोवाइड करवाया था। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम में मैंने आपके पास शेयर किया था एक लेवल सुबह सुबह 24,195 जो गुड सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये लेवल भेजे थे। इस लेवल में अगर आप देखोगे तो ये लेवल मैंने मार्क कर रखा है 24,283 रुपये। ठीक है, और मैंने एक चीज़ और भी बताई थी, मैसेज छोड़ के बताई थी। अगर आप मैसेज सुनना चाहो तो ये मैसेज भी है। ठीक है, सो इसमें मैंने गाइस यही बताया था कि हमारे सामने मार्केट को जो अगर चार्ट निकलना है, होगा इस तो चार्ट पे 24,280 जो के 20 ऊपर एम है मार्केट को रेड जो सस्टेन मैंने होना पड़ेगा। बना रखी है नहीं तो कैंडल, मार्केट ईएमए को जो टच लाइन करेगी और फिर है से रेड लाइन, नीचे गिर इस लाइन जाएगी। के मार्केट बिल्कुल वहां से वापस नीचे गिरी है। उसके बाद फिर मैंने करीब करीब 11:25 पे आपके पास 2 स्क्रीनशॉट भेजे जिसमें बताया था कि कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम जो हैं, कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम ईएमए के नीचे हैं। इनमें से जोन सा भी प्रीमियम ईएमए को क्रॉस करके ऊपर क्लोज करेगा, हम उस साइड एंट्री बनाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करेंगे। ये स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको टाइमली दिए थे, करीब 11:30 बजे। ठीक है, उसके बाद मुझे किसी अपने साथी से मिलने जाना था जिसकी वीडियो मैंने ये नीचे लिंक डाल रखा है, इस पर आप जाके देख लेना। जो हमारी डिस्कस डिबेट हुई थी, मैं बातचीत जो हुई थी उसका जो फीडबैक है वो मैंने लिंक डाल रखा है। ठीक है,
उसके बाद मैं 11:26 पे ये वॉइस मैसेज भी डाला था, इसमें यही बताया था कि जिसकी क्लोजिंग ऊपर होगी ईएमए के उसमें हम एंट्री बनाएंगे। उसके बाद मार्केट क्या करती है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद मार्केट जो करती है 300 का मैंने बताया था, 300 का कॉल और पुट, ये जो 160 रुपये पे यहीं कहीं पे था ना, जो यहाँ कहीं, ये देखिए ये कैंडल थी ना जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, तो ये जो कैंडल थी, ये कैंडल मैंने बताया था अगर यहाँ पे ईएमए ऊपर क्लोज करेगी जिसके, उस साइड में हमारी एंट्री होगी। तो अब ये बताए यहाँ से एंट्री बनी है ना, तो हमारा एसएल आया, पहला टारगेट भी हमारा कवर किया 214 का, 60-70 पॉइंट हमने यहाँ से भी मिले हैं। उसके बाद मार्केट ने तो फिर यहाँ पे छप्पर फाड़ के ही पैसा दिया है, ठीक है। तो जो हमारे लेवल मैंने मार्क कर रखे थे कल, ये बिल्कुल वही लेवल हैं। ये बताया था 214 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो पहला हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा 329, और ऊपर निकलेगा तो मार्केट जो कॉल सेलर हैं उनकी लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट इस हाई को भी तोड़ सकती है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, जिसकी उम्मीद थी कि 2-3 दिन लगाएगी मार्केट, वो उम्मीदें एक ही दिन में पूरी कर दी मार्केट ने। अब जो मार्केट ने एक दिन में जो काम किया 3-4 दिन का, अब मार्केट 3-4 दिन मुझे लगता है कुछ नहीं करेगी, सुस्ता जाएगी, प्रीमियम खाएगी, यहाँ से डीके करेगी, ठीक है। तो जो कुछ भी बताया मार्केट ने वैसा ही किया। हाँ, एक चीज़ बताई थी, अगर किसी को शिकायत है इस चीज़ के कि 24,195 के जो लेवल दिए थे मार्केट उसके नीचे निकल गई, तो देखिए मैं आपको बता दूं, खुदा भगवान मैं भी नहीं हूँ कि मैं जहाँ बता दूंगा मार्केट वहीं से घूम जाएगी। हाँ, बट ये है कि हमारे 24,195 के लेवल पे मार्केट आई है, रिएक्ट किया है, देखिए ये बिल्कुल वहाँ से पोज लिया मार्केट ने, ऊपर की साइड निकली है, वहाँ से फिर ब्रेक डाउन किया है मार्केट ने, ठीक है। गंदे वाला ब्रेक डाउन किया है मानता हूँ, बट ये बताइए जिस टाइम पे यहाँ मार्केट थी उस टाइम पे ऑप्शन के जो चैन पे हम देखेंगे वहाँ से पुट राइटर निकल के ही भाग रहे हैं, तो रोकेगा कौन बाजार को? पुट राइटर तो ही रोकते हैं मार्केट को नीचे गिरने से। अब 24,250 के जो पुट राइटर थे वो अपनी जगह छोड़ के निकल गए, 200 के भी निकल गए, तो मार्केट को रोकेगा कौन? तो इतनी गंदी जो गिरावट मार्केट में वो इसलिए हुई थी क्योंकि यहाँ से जो लॉन्ग अनवाइंडिंग थी, जिन्होंने लॉन्ग कर रखा था वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकले हैं। क्योंकि मैं एक बात आपको बोलता हूं, शक्तिमान ही गंगाधर है, ठीक है। आप कभी ये मत समझिए जो कॉल राइटर पुट राइटर अलग अलग होते हैं, ये कोई जानी दुश्मन नहीं होते, ये मौसी मौसी के लड़के होते हैं आपस में, इनको सब पता होता है। जब ये यहाँ से पोजीशन एग्जिट कर रहे होते हैं ना, तब कॉल राइटर अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये यहाँ से निकल के कॉल में बैठते हैं, ये सारी पोजीशन एकदम नहीं निकालेंगे, यहाँ से अप साइड में मोमेंटम कराया है, अपनी पोजीशन निकाल ली है, दूसरी साइड में पोजीशन बिल्डअप करी है, ठीक है, शॉर्ट्स की पोजीशन बनाई और मार्केट को इतना गंदे तरीके से गिराया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन चेन पे ही पता चल जाएगा, प्राइस एक्शन पे तो पता चलता ही है, जो कि मैंने अपना ईएमए वाला जो फार्मूला है वो बताया था। क्योंकि यहाँ पे ईएमए को टच करके मार्केट फिर से नीचे गिरी है। अगर इसको हम 15 मिनट पे देखते हैं ना, तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारी येलो लाइन को ही टच किया है मार्केट ने, ठीक है। और पुट को देखते हैं 15 मिनट पे, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं रेड के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। मैं ज़्यादातर लॉन्ग जो थोड़ी ही 100-150 पॉइंट के लिए जो पोजीशन बनाता हूँ 15 मिनट पे बनाता हूँ। छोटी स्कैल्पिंग जो पोजीशन होती है मेरी 5 मिनट पे रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। दूसरी बात ये है कि मार्केट में आरएसआई के ऊपर प्रीमियम निकलता है, हल्की फुल्की गिरावट आती है, प्रीमियम बिल्कुल जोन में आ जाता है, उसके बाद मार्केट फिर से फटती है। ये जो ईएमए इतनी स्पीड से गिरता है, छोटी सी गिरावट में जब ईएमए इतनी स्पीड से गिरता है ना, ये सॉरी आरएसआई इतनी स्पीड से गिरता है, तो आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि प्रीमियम इतना भी नहीं गिरा और ईएमए इतना सॉरी आरएसआई इतना ज़्यादा गिर गया। तो वो इसलिए गिरता है क्योंकि मार्केट को जगह चाहिए, क्योंकि जो आरएसआई है वो तो मैक्सिमम 100 है, 100 से तो बाहर निकल नहीं सकता। तो आरएसआई क्या है, आरएसआई थोड़ा डाइवर्ट करता है अपने आप को, यानी कि थोड़ा सिंक होता है, सिकुड़ता है, नीचे आता है, ताकि उसको दोबारा से ऊपर जाने के लिए जगह मिले, और मार्केट में एक नीचे की साइड में आया, और यहाँ से फिर मार्केट ने बिल्कुल एक अप साइड गिर ली थी। इसकी उम्मीद नहीं थी, लाइव मार्केट में बैठा होता मैं आपको जरूर बता देता, ठीक है। तो ये थी कल की बात। अब बात करते हैं आने वाले कल की, कल को मार्केट को क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमारे सामने फिर से ये चार्ट है, बिल्कुल इंडेक्स चार्ट है। अब हमारे सामने लेवल क्या है, हमारे सामने दो लेवल हैं। मार्केट में एक नीचे भी लिक्विडिटी है, जो ये वाली है ना, जो यहाँ पे बायर थे, ये बायर के अभी भी एसएल हिट नहीं हुए हैं, इस बायर के तो एसएल हिट कर दिए, इस बायर के अभी भी एसएल पड़े हैं।
तो इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट नीचे आना पड़ेगा। अब अगर मार्केट कल 23,950 के ऊपर निकलती है तो मार्केट में पहला लेवल आपको 24,078 और सेकंड लेवल जो है वही 24,195, क्योंकि मार्केट में जो ये कैंडल बनी ना रेड इसमें एसएमसी है, ठीक है, यानी कि जो ये क्या बोलते हैं इसको, फेयर वैल्यू गैप बोलता है कोई, कोई कुछ बोलता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लोग मिसिंग कर गए, जिनकी पोजीशन नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग पोजीशन बना गए उसके बाद इतनी स्पीड से गिरावट आई कि किसी की हिम्मत नहीं हुई होगी यहाँ पे दोबारा बाय करने का और सेल करने का भी नहीं, क्योंकि इतनी गंदी गिरावट के बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस करती है। किसी ने सोचा होगा मार्केट रिट्रेस करेगी, कम से कम हाफ कैंडल तक तो आएगी, उसके बाद मैं सेलिंग करूंगा। उसके बाद मार्केट ने मौका कंटिन्यू मार्केट गिरती रही। तो मार्केट अगर 23,950 के ऊपर कल क्लोज करती है तो पहला टारगेट अपसाइड का 24,075, सेकंड टारगेट 24,195। अगर मार्केट को नीचे निकलना है तो इस अगर लो को ब्रेक करती है तो हमारा पहला लेवल, अगर लिक्विडिटी लेके मार्केट को वापस निकलना होगा तो हमारी फिर से एंट्री कहाँ बनेगी, फिर से एंट्री हमारी 23,825 पे बन जाएगी। अगर मार्केट नीचे जाके अप साइड में दोबारा मूवमेंट करती है तो फिर हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा 23,825। इसके ऊपर निकलते हैं हमारी बाइंग साइड में एंट्री है। अगर मार्केट इसके नीचे निकल के रिटेस्ट करके फिर से नीचे निकलने की कोशिश करेगी 23,775 के, तो फिर हमारे नीचे के लेवल ओपन है और हमारा पहला टारगेट 23,650 का रहने वाला है। तो दो साइड मार्केट जा सकती है, अप साइड या डाउन साइड, दोनों साइड की हमने बात कर ली। मार्केट अगर रेंज में रहना होगा मार्केट को, तो मार्केट के पास ये कल दो लेवल है, 23,953 यानी कि 950 और 23,826 यानी कि 60 65 65 70 पॉइंट की जो मार्केट के पास रेंज है। इस रेंज में अगर मार्केट कल घूमती है तो मार्केट में कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ओनली और एंड ओनली प्रीमियम डिके होगा कल, ठीक है। तो ये हमारे लेवल हैं। जैसा हमने आज बताया मार्केट ने अच्छा खासा हमारी साइड में मूवमेंट दिया है, छोटे एचएल के साथ लंबी एंट्री थी। अब ये बताओ यहाँ और इससे अच्छी एंट्री क्या हो सकती है, जब आपको बता दिया कि अप साइड में जो कैंडल क्लोज करेगी हम वहाँ एंट्री बनाएंगे। अगर यहाँ आपने एंट्री बनाया होगा तो बताइए आपके पास कितने अच्छे प्रॉफिट हैं, कितने अच्छे टारगेट हैं। आप बताइए, यहाँ एंट्री बनाई है, यहाँ भी बनाई, यहाँ भी बनाई है, तो एसएल कहाँ है इस कैंडल के नीचे, ना तो हमारा एसएल लगा। और पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ से एंट्री बनी हुई है तो हमारा 220 तक यानी कि 60 40 60 60 पॉइंट का हमको यहाँ टारगेट मिल गया ऑलरेडी, 60 पॉइंट का टारगेट मिला है। 60 पॉइंट का टारगेट बुक करके भी निकल सकते हैं। अगर फिर भी कोई किसी ने होल्ड किया होगा आप क्वांटिटी बेच के, तो उसने आज पैसा भर भर के कमाया होगा। बट मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर किसी एंट्री, अगर किसी की एग्जिट यहाँ नहीं होगा तो पक्का इस कैंडल पे जरूर हो गया होगा, क्योंकि बायर में इतना पेशेंस नहीं होता वो बैठ के इंतजार कर ले। बायर के अंदर कलेजा छोटा होता है, ठीक है। वो एक ग्रीन कैंडल देखागा लंबी और वहीं से निकल के भाग जाता है, और जो कि भाग भी गए होंगे बाद में फोमो के चक्कर में कहीं और जगह एंट्री बनाई होगी, फंस भी गए होंगे, पता नहीं वो क्या हुआ होगा। तो कल की हमने क्लियर बता दिया है। कल का मार्केट का जो व्यू है वो बिल्कुल क्लियर है, साफ है, सिंपल है। मार्केट अप साइड है तो 23,950 के ऊपर, डाउन साइड है तो 23,790 के नीचे। इसके बीच में मार्केट कहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे, मार्केट को इंतजार करेंगे, देखेंगे, वॉच करेंगे। मार्केट को जितना बाहर से बैठ के वॉच करोगे मार्केट आपको अच्छा दिखेगी। अगर आपने एंट्री कर ली उसके बाद फिर आप अंधे हो जाते हो, क्योंकि कुएं में घुसने के बाद आप पूरी दुनिया नहीं देख सकते, कुएं के बाहर बैठ के आप देख सकते हो कुएं के बाहर क्या है। कुएं के अंदर घुसने के बाद तो आपको सिर्फ पानी पानी दिखता है। वही है जब आप ट्रेडिंग में जब एंट्री ले लेते हो तो उसके बाद सिर्फ आपको आपकी पोजीशन दिखती है, आपको मार्केट नहीं दिखती, ओवरव्यू नहीं दिखता। इसलिए एंट्री करने से पहले मार्केट का ओवरव्यू देखो पहले, ठीक है। उसके बाद आपने एंट्री बना ली, फिर आपका एसएल और टारगेट दो ही चीज होनी चाहिए, बीच में निकल के भागने वाली स्कीम नहीं होती, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ साथी, कुछ लोग पर्सनली मैसेज करते हैं सीखने के लिए, कुछ लोग बोलते हैं लॉस कवर करना है। तो देखिए, लॉस कवर करने वालों के लिए मैंने एक स्पेशल आपको एग्जांपल के साथ एक वीडियो बना के भेजी थी, और जिसको सीखना है उसके लिए अपना टेलीग्राम ओपन है, लिंक है बायो में लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं हमारे साथ। दूसरी चीज़ें अगर सीखना चाहते हैं तो मैं आपको
ये वाले कोर्स में भी ऐड कर दूंगा, जिसमें मैं अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो जो आप फ्री में ले रहे हो ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये वीडियो लोग आपको 15-15, 20-20 हज़ार रुपये के कोर्स में चिपका रहे हैं। ठीक है, अभी मैं फ्री दे रहा हूँ, उसकी आपको शायद वैल्यू नहीं होगी। अगर वैल्यू समझते हैं तो जुड़िए और सीखिए, सीखने की कोशिश करिए। और आज एक साथी था जिसके साथ मेरी मुलाकात हुई थी, हरियाणा से स्पेशल मिलने आया था। मैं भी हरियाणा से हूँ बट मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। तो स्पेशली मिलने आया था, उसके साथ हमारी बातें हुई थी करीब 1-1.5 घंटा। मार्केट में भी हमने जो जब ये मार्केट गिर रही थी उस टाइम पे हम दोनों एक साथ बैठे थे और एनालिसिस कर रहे थे। मैं ग्रुप में नहीं डाल पाया क्योंकि हम बिजी थे। तो जो भी बातचीत हमारी हुई वो और जो उसका फीडबैक था वो मैंने इस लिंक के पे आप क्लिक करके देख सकते हैं हमारी वीडियो। ठीक है, अगर और कोई साथी जो नज़दीक है, अहमदाबाद के मेरे नज़दीक है, मिलना चाहता है, मिल सकता है पर्सनली, मैं मिल के मेरे से कोई गाइडेंस लेना चाहता है, मिल सकता है। बाकी सबके लिए मेरा फ़ोन नंबर अवेलेबल है। मैं फिर से अपना नंबर यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ आपके सामने ही। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं बेझिझक। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।